ये वीडियो होगी पॉर्न एडिक्शन के ऊपर। जो लड़के पोर्नोग्राफी में, लड़कियां भी पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा मतलब डीप एडिक्शन में हैं और वो परेशान हैं क्योंकि वो कुछ भी करते हैं लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, उनका एडिक्शन नहीं छूट रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए देखो, मैं बोलता हूँ कि पोर्नोग्राफी, कोई भी एडिक्शन छोड़ने के 1000 तरीके हो सकते हैं। बस आपको वो ढूंढना होता है कि आपका कौन सा तरीका आपके ऊपर काम करेगा। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो होगा। आपको पता है कि मैं मैन सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर वीडियोस डालता हूँ, तो ये भी उसी का ही एक पार्ट है। को आप जानते हो कि पोर्नोग्राफी से कितने आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों। पहले मैं बता देता हूँ कि एडिक्शन किसको बोल सकते हैं। अगर आप 2-3 साल से पोर्नोग्राफी देख रहे हो और आपको हर दूसरे दिन या हर डेली आपको क्रेविंग्स होती हैं कि आज देख लेता हूँ, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि क्यों देख ली और मैंने क्यों मास्टरबेट किया, और अगले दिन आप दोबारा से देख रहे होते हो, तो यही एक एडिक्शन का काम है। ये एक एडिक्शन है। जब तक आप पोर्नोग्राफी देख रहे थे, मास्टरबेट कर रहे थे और आपको वो गिल्ट फील नहीं हो रहा था, आपको ये नहीं लग रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, तब तक उसे छोड़ना इजी था। इस बात पे ना बहुत गौर करना, तब तक उसे छोड़ना बहुत इजी था। लेकिन जैसे ही आपको गिल्ट पैदा होना स्टार्ट हुआ है माइंड में, कि मन में, कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर दोबारा से वही चीज़ करते हो, अब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब तक क्या था, आपका मन आपसे कोई चीज़ मांगता था और आप उसे दे देते थे, वो खुश हो जाता था, बात ख़त्म। अभी यहाँ पे जो 2 साइड रस्सी से खींचातानी स्टार्ट हुई है, मन कह रहा है करने को, आप उसे 1000 बार मना कर रहे हो कि नहीं करना है, उसके बाद आप फिर उन चीज़ों में घुसते हो और एट द एंड वो चीज़ कर देते हो, आपको रिग्रेट होता है और आप अपने मन को ब्लेम करते हो या खुद को ब्लेम करते हो। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें ये एक ऐसा लूप है जो तब तक चलेगा जब तक आप पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाओगे उस एडिक्शन से। वो एडिक्शन कोई भी हो सकती है, सभी एडिक्शन का सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन हम पोर्नोग्राफी की बात करेंगे सिर्फ आज। तो सबसे जो इसका पहला स्टेप है ना, वो है कि अपने जो कनेक्शंस हैं वो कट कर दो। और या डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो जो आपके जो ट्रिगर्स हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आप सोचो कि आपको दिन में एक ही बार आपका मन हो रहा है नॉर्मली, लेकिन उसके अलावा भी आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं कि आपको जो फोर्स करते हैं आपको पोर्नोग्राफी साइट पर जाने के लिए। तो वो जो ट्रिगर्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल साइट जहाँ पे आपको कुछ सेक्सुअली कंटेंट देखने को मिलता है, या लड़कियाँ देखने को मिलती है, कोई मॉडल देखने को मिल रही है, या आपके दोस्त हो सकते हैं जो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं, या कोई ऐसे मैसेज के चैट ग्रुप हो सकते हैं जहाँ पे इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या वहाँ से ट्रिगर होते हो, आपका मन कर दोबारा करता है और आप वेबसाइट पे चले जाते। तो ये पहले तो सबसे पहले आपको इन्हें बंद करना है। देखो, यहाँ तो मन की कोई गलती नहीं है, यहाँ तो गलती आपके कानों की और आंखों की है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो नेचुरली हो रहा है उसे फिर भी ठीक है एक बार को, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दो। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा, जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा, वो कहा जाता है द्वंद्व नहीं छेड़ना है हमको। मतलब आपको अपने मन को फोर्स नहीं करना है कुछ भी ना करने या करने के लिए। वो ठीक है, जो भी है होने दो। आप एक दिन में कट आउट नहीं कर सकते किसी भी हैबिट को, ये इम्पॉसिबल है। मैं आज बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोलनी बहुत ईजी होती है कि पोर्नोग्राफी छोड़ दो, मास्टरबेशन छोड़ दो। तो ऐसा तो कोई धुरंधर पैदा ही नहीं हुआ जो एक दिन में, 10 दिन में, महीने में कोई आदत को एकदम छोड़ दे, वो भी इतनी बड़ी डीप एडिक्शन को छोड़ दे। तो ये सब बिल्कुल बेकार की बात है, इनमें कभी मत आना। किसी भी हैबिट को छोड़ने का एक बहुत तरीका होता है, एक अच्छा प्रोसेस होता है पूरा। तो दूसरा पॉइंट अपना आ रहा है यहाँ पे कि आपको अपने मन के साथ कोई ऐसे मतलब लड़ाई नहीं लड़नी है कुछ भी। अगर हाँ, आप डेली पोर्नोग्राफी देख रहे हो तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ठीक है, मैं डेली नहीं देखूंगा, मैं 2 दिन में एक बार देखूंगा। जो करना है मैं बस एक दिन का वेट करूंगा, एक दिन में ब्रेक लूंगा। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कस्में खा लेते हैं कि आज से ये चीज़ें बंद तो बंद, और होता उसका अपोजिट है कि अगर वो एक हो रही थी तो 2 होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप ये सब चीज़ें पहचानते हो जो मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे मुझसे। तो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब आपका एडिक्शन से बचने का तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर आप रात में ये सब कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि अपना बेड जो है किसी के ऐसे रूम में रखो जहाँ पे कोई बड़ा हो आपकी फैमिली में, या आपके कोई जो भी, मतलब कोई भी हो सकता है, जिससे आपको ये ना फील हो कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी जगह पे आप अगर सोओगे, ठीक है, तो उससे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि मैं ये भी बोल सकता डायरेक्टली कि आप फ़ोन मत यूज़ करो रात को में फ़ोन दूर रख दो, क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में यूज़ ही नहीं हो सकती।
इसलिए मैं वो पॉइंट बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको सोना ऐसे आदमी के पास है जैसे अपने पेरेंट्स के पास में उनके रूम में आप सो सकते हो अलग से। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और तो हम आज इस वीडियो के लिए लंबी हो जाएगी वीडियो, यही पॉइंट है। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, अपने ट्रिगर से दूर रहना है। दूसरा, अपने पेरेंट्स के या अपने किसी सिबलिंग्स के पास, भाई बहन कोई भी हो, उनके पास होना है जिससे कि आपको थोड़ा सा ये डर रहे कि हाँ कोई रूम में है, मैं फ्री नहीं हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। एक दिन में कोशिश नहीं करनी है कि आज ख़त्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ स्टेप लेने हैं। अगर आप हफ्ते में अगर आप 4 बार कर रहे हो तो उसको 2 बार पढ़ ले आओ। थोड़ा थोड़ा स्टेप से आपको आगे बढ़ना है। तो इसके ऊपर मैं पॉइंट्स लाता रहूँगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप कोई भी एडिक्शन आप छुड़वा सकते हो इनसे। ये साइकोलॉजी के बेसिक जो रूल्स होते हैं उनमें से मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루